नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं यार और इसी को आगे जारी रखेंगे। आज हम लोग नाउन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि नाउन नंबर क्या होता है और परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण होते हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। चलिए शुरू करते हैं। नाउन नंबर क्या होता है यार? देखो, नाउन के बारे में हम लोग अब तक समझे हैं कि नाउन क्या होता है। यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा है, नंबर। नंबर का मतलब संख्या होता है, समझ रहे हैं। खास तौर से हम लोग गणित में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं आराम से, संख्या पद्धति जिसको बोला जाता है। तो यहाँ नाउन नंबर के बारे में जानेंगे। देखो, नंबर का मतलब यहाँ वचन होगा, समझ रहे हैं। वचन लेते हैं कि इस प्रकार के क्या बोलते हैं कि मैं वचन लेता हूँ कि ऐसा नहीं करूँगा, मैं वचन लेता हूँ कि रोज़ 5 घंटे पढ़ूंगा और आने वाले एग्ज़ाम में सफल होकर दिखाऊंगा। इस प्रकार से लोग वादा करते हैं अपने आप से, वो वचन नहीं है। यहाँ पे मतलब संख्या को रिप्रेजेंट किया जाएगा कि एक संख्या है या एक से अधिक है, उसी को यहाँ वचन बोला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नाउन जो नंबर है इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर होता है। हिंदी में सिंगुलर नंबर को एक वचन बोलते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन बोलते हैं। अर्थात नाउन नंबर की बात करें तो नंबर जो वचन होता है दो भागों में कैटेगराइज होता है। सिंगुलर नंबर एक वचन, दूसरा होता है प्लूरल नंबर जिसको बहुवचन बोलते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है यार? जो एक संख्या को बताए, अर्थात ऐसा नाउन जो एक संख्या को बताता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अर्थात वो नाउन सिंगुलर नंबर में होना समझा जाता है। जैसे बुक हो गया, एक ही संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। गर्ल हो गया और बॉय हो गया, गर्ल हो गया और बुक हो गया, एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लूरल नंबर क्या होता है कि जो एक से अधिक संख्या को बताए, अर्थात ऐसा संज्ञा, ऐसा नाउन जिससे पता चले कि वह एक से अधिक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक से अधिक संख्या है, वह नाउन प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। जैसे बॉय का बॉयज़ हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, ये आपका नाउन नंबर है। इट्स वेरी इजी। आगे कुछ और टर्म हम समझ लेते हैं। चूँकि हम लोग क्या बोलते हैं कि नाउन पढ़ रहे हैं तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सीख रहे हैं। भाई सिंगुलर है तो प्लूरल बनाने के लिए सीख रहे हैं, तो और एक दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखो, नाउन जो होता है ना मूलतः सिंगुलर होता है। मूलतः का मतलब जो भी रूप इसका देखोगे, मैं आमतौर की बात कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल पढ़ाए जाएंगे आगे, है ना, लेकिन आम जनरली जो कहा जाता है उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि नाउन जो होता है मूलतः क्या होता है। मूलतः अगर बात करें, मूलतः मतलब शुरुआती रंग से, शुरुआती रूप में मूलतः क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। जैसे मान लीजिए बुक हम लोग पढ़ते हैं, बस हो गया, क्या बोलते हैं कि फ्लाई हो गया, बेंच हो गया, समझ रहे बात को, क्लास हो गया, एक सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। अब नाउन में अगर हम लोग एस जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं या आई एस जोड़ते हैं, क्या एस ई एस आई एस, एक चीज़ और इसमें इंक्लूड कर लो, हम लोग भी ई एस भी जोड़ते हैं, समझ रहे बात को। अगर ये सब जोड़ देते हैं तो वही नाउन कैसा नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। समझ गए बात को। अगर हम लोग नाउन में एस ई एस आई एस या वी एस जोड़ते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए बुक है तो एस जोड़े तो बुक्स हो गया, तो प्लूरल नाउन हो गया। बस है, इसमें ई एस जोड़े तो बसेस हो गया, तो प्लूरल नाउन हो गया। फ्लाई है, वाई हटा के ई एस जोड़े फ्लाइज हो गया, फ्लाई का मतलब मक्खी होता है ना, ये प्लूरल नाउन हो गया। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि नाउन जो होता है मूलतः सिंगुलर होता है, समझ रहे बात को। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ई एस आई एस या वी एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है। इन द सेम सेंस इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो वर्ब होती है ना, अर्थात जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है वो मूलतः क्या बोलते हैं कि अगर मूलतः शुरुआती रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है। नाउन क्या होता है भैया, नाउन सिंगुलर होता है शुरुआती रूप में, लेकिन वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। सेम अपोजिट होता है, समझ रहे बात को। जैसे हम लोग रीड पढ़ते हैं, गो हो गया, फ्लाई हो गया, रन हो गया, स्लीप हो गया, कम हो गया, ये सभी सभी प्लूरल वर्ब होते हैं।
और उसी वर्ब में जब हम लोग एस जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, आई एस जोड़ते हैं, समझ रहे बात को, तो वही कैसा वर्ब हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। जैसे रीड को रीड्स बोलते हैं, एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब का काम करता है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। गो ई एस जोड़ते हैं तो ई एस हो जाता है गोज, ये सिंगुलर वर्ब है। फ्लाई में वाई हटा के आई एस जोड़ते हैं, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। समझ रहे बात को? इससे आप क्या समझ रहे हो? देखो, इससे मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। इसको समझिए कि नाउन मूलतः सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस, ई एस, आई एस, बी एस या वी ई एस जोड़ते हैं। समझ रहे? इन द सेम सेंस वर्ब एकदम बिल्कुल अपोजिट या मूलतः प्लूरल ही होता है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं। इसीलिए जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें कहा जाता है कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ में? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लोग बोलते हैं कि आई गो, मैं जाता हूँ, और वही अगर कहा जाए कि राम जाता है तो राम क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, गोज हो जाता है। तो राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिए, तो इसमें ई एस जोड़ दिए। बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शब्द देखते हैं कि भाई नाउन को जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं और भर भर के प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं, कुछ नियम हम लोग सीखते हैं। देखो, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। भाई देखो, हम उसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं जिस नाउन को काउंट कर पाते हैं, गिन पाते हैं। तो अपने आप अपने दिमाग में पहले से ही बना के रखिएगा कि हमेशा हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन की यहाँ बात करेंगे। जिस भी नाउन की बात करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको हम लोग बनाएंगे क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ रहे बात को? अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे यस जोड़ा जाएगा इस नाउन में, तो आप समझिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक कॉमन सेंस रखिएगा आप लोग कि एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उसी में तो यस और यस जोड़ के, आई एस या वी एस जोड़ के आप प्लूरल बनाओ। भाई गिनोगे तो तभी तो बनाओगे, नहीं गिनोगे तो कैसे बनाओगे? समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी नाउन में एस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ये सामान्य नियम है कि एस जोड़ दो प्लूरल हो जाएगा, ये सामान्य नियम होता है, ठीक है ना। सामान्यतः किसी भी नाउन में एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। समझ रहे हैं? कैसा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यार दिमाग में रखो, समझ गए? देखो, जैसे बुक है, इसमें एस जोड़ दिए तो बुक्स हो गया, ए प्लूरल नाउन हो गया। एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन, पी एन का मतलब प्लूरल नाउन। अपने दिमाग में रखिएगा, आगे जितने भी उदाहरण आएंगे सब इसी पे बेस्ड होंगे। पेन एक सिंगुलर नाउन है, एस इसमें जोड़ दिए, पेन्स हुआ प्लूरल नाउन हो गया। फैन सिंगुलर नाउन है, इसमें एस जोड़ दिए, फैंस प्लूरल नाउन हो गया। हॉर्स सिंगुलर नाउन है, इसमें आप ई एस जोड़ दिए, प्लूरल, सॉरी एस जोड़ दिए, आपको प्लूरल नाउन हो गया, हॉर्सेस हो गया। समझ गए बात को? तो एक रूल नंबर 1 है क्या कि सामान्यतः किसी भी नाउन में, मतलब जिसको काउंट कर पाओगे, ठीक है, एस जोड़ के आप क्या बोलते हैं, क्या बना दोगे, प्लूरल बना दिया जाता है। इट्स वेरी इजी रूल, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट रूल क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है, मान लीजिए कि एक नाउन है, एक नाउन है, और नाउन के क्या बोलते हैं कि अंत में, नाउन के कहाँ पे भाई, अंत में। मान लीजिए कोई नाउन है, उसके अंत में, अंत में क्या एस दिया हो, एस एस दिया हो, डबल एस दिया हो, सी एच दिया हो, एक्स दिया हो या जेड दिया हो। एक बार और समझो आराम से, बहुत मजा आ रहा है ना। देखो, अगर एक नाउन है, अगर नाउन के अंत में एस दिया है, एस एच दिया है, डबल एस दिया हो, सी एच दिया हो, एक्स दिया हो या जेड दिया हो, तो उस नाउन को जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं भाया, ई एस जोड़ देते हैं। और ई एस जोड़ेंगे तो नाउन कैसा नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। समझ गए बात को? देखो, मान लीजिए एक नाउन है बस, इसके अंत में एस दिया है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ोगे, ई एस जोड़ोगे। ये इट्स वेरी इजी, समझ रहे हैं। डिस, एस एस दिया है, तो जिस नाउन के अंत में एस एच आता है उसमें क्या जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। गैस है, एस दिया है, ई एस जोड़ के प्लूरल बना दो। मैच, सी एच दिया है, सी एच है ना यहाँ पे, अगर सी एच किसी नाउन के अंत में दिया हो तो वहाँ पे ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। बस, एस एच दिया है, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। बेंच, सी एच दिया है, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाएगा। क्लास, डबल एस जहाँ दिया रहता है ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। बॉक्स, एक्स जो दिया रहता है ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। टैक्स, एक्स दिया है, ई एस जोड़ के प्लूरल बना है।
टोपाज जेड दिया है, ईएस जोड़ के इसमें प्लूरल बनेगा। क्विच जेड दिया है, ईएस जोड़ के प्लूरल बना है। इट्स वेरी इजी कि किसी भी नाउन के अंत में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड दिया हो तो उस नाउन में हम लोग ईएस जोड़ के प्लूरल नाउन बनाते हैं। इसका कुछ अपवाद भी है यार, अपवाद ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भाई सामान्य नियम तो सब कोई सीखता है, जानता है, जो टफ होता है वही तो पूछेगा। तो अपवाद देखो क्या पूछता है। देखो अपवाद क्या होता है कि ओमिशन का मतलब अपवाद होता है, ठीक है। तो अपवाद क्या है कि अपवाद का मतलब कि जो सामान्य नियम को पालन न करता हो। कुछ ऐसे भी नाउन है जो जिसमें क्या बोलते हैं कि भाई ये सब आते तो हैं, क्या बोलते हैं कि एस एच, सी एच, एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ये सब आते तो हैं यार, लेकिन उसमें हम लोग ईएस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाते हैं। हम लोग उसमें क्या जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। केवल एस जोड़ लेंगे प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखो मोनार्क, यहाँ पे हम लोग क प्रोनाउंस कर रहे हैं तो मोनार्क्स होगा। स्टमक क प्रोनाउंस होता है तो यहाँ पे स्टमक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई नाउन है जिसके अंत में सी एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो सी एच का अगर प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं कि अगर क होता है तो वहाँ पे एस जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये जो सामान्य नियम बताए हैं इसी में से कुछ मिलता जुलता, मतलब मैच करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैच है तो यहाँ पे च आ रहा है तो ई एस जुड़ रहा है, बेंच है च आ रहा है तो ई एस जुड़ रहा है। मतलब सी एच का प्रोनाउंसिएशन जब च होता है तो वहाँ प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं, और सी एच का प्रोनाउंसिएशन जब क होता है तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए और रूल्स हम लोग आगे पढ़ते हैं, समझ लेते हैं बहुत ही प्रेम से। मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो यार लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों के पास भी भेजो यार। देखो नेक्स्ट नियम मैं बता रहा हूँ कि जब कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं। देखिए कोई अगर सिंगुलर नाउन दिया है तो नाउन के अंत में मान लीजिए वाई हो, कोई सिंगुलर नाउन दिया हो, नाउन के अंत में वाई हो, और वाई के पहले कोई कंसोनेंट, कंसोनेंट पता है ना, अरे अंग्रेजी के कंसोनेंट भैया। देखो हम लोग अल्फ़ाबेट को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक कंसोनेंट होता है, एक क्या होता है, वॉवेल होता है। आओ यहाँ पे समझ लेते हैं, बहुत ही प्रेम से समझते हैं ना। आओ देखो जो वर्णमाला होता है ना, इसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला, वर्णों का माला, ठीक है। तो वर्णमाला को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक आपका क्या बोलते हैं कि कंसोनेंट होता है, एक आपका कंसोनेंट होता है, दूसरा आपका वॉवेल होता है, ठीक है। तो कंसोनेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, हम लोग व्यंजन बोलते हैं, ठीक है भाई, हिंदी में तो समझना है। और वॉवेल को क्या बोलते हैं भैया, स्वर बोलते हैं, ठीक है। चलो सॉरी। अब कंसोनेंट, एक बात यहाँ पे समझो कि जो अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट में बात करते हैं क्या बोलते हैं कि यहाँ से, चलो यहाँ समझा देते हैं। अल्फ़ाबेट में बात करते हैं लेटर की, कितने लेटर होते हैं, तो यहाँ पे 26 लेटर होते हैं। उन्हीं 26 लेटर्स को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, ठीक है ना। खास करके 26 लेटर को ही दो भागों में बांटते हैं, एक कंसोनेंट होता है और दूसरा वॉवेल होता है। तो जो कंसोनेंट की संख्या होती है 21 होती है, और वॉवेल की संख्या होती है 5 होती है। और वॉवेल कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी के सभी क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो भैया याद इसी को रखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, कंसोनेंट होता है, दूसरा वॉवेल होता है। वॉवेल कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। भाई इसको याद रखो क्योंकि आर्टिकल में भी बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बचते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, कंसोनेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक नाउन है, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो। भाई कोई नाउन दिया है, नाउन के अंत में वाई हो, और वाई के पहले क्या दिया हो, वाई के पहले कंसोनेंट दिया हो। ये मान लीजिए कि वाई के पहले कंसोनेंट दिया हो, तो जब कंसोनेंट दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक नाउन है, नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक कंसोनेंट दिया हो, तो उस वाई को क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, आई एस जोड़ देते हैं। आई एस जोड़ के उसको प्लूरल नाउन बनाते हैं। और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि एक नाउन है, उसके अंत में वाई दिया हो, वाई के पहले कंसोनेंट हो। भाई आर तो कंसोनेंट है ना, वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो स्टोरी, अब इसको प्लूरल बनाना हो तो वाई हटा के हम लोग क्या जोड़ देते हैं, आई एस। तो स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। बेबी,
यहाँ पे वाई दिया है और बी यहाँ पे क्या है, इसके पहले कंसोनेंट है, तो वाई हटा के आई एस जोड़ेंगे, बेबी का बेबीज हो जाएगा, सिटी का जस्ट सिटीज हो जाएगा, ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और रूल इसी से मिलता जुलता बताते हैं। रूल 3 में ए बताए हैं, अब आपको बी समझा देते हैं। इट्स वेरी इजी यार, मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। चलो देखो बी नंबर कंसेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो कि एक नाउन है। कैसा नाउन भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, भूलना नहीं है, समझ गए। देखो एक नाउन है और नाउन के अंत में क्या दिया हो, फिर वही बात है यार, वाई दिया हो, लेकिन इस बार वाई के पहले क्या है, वॉवेल है। उस बार क्या था, कंसोनेंट था, सॉरी कॉन्सोनेंट था, समझ गए। इस बार वाई के पहले क्या है, वॉवेल है। वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू। एक बार और समझो, यदि कोई नाउन है, नाउन के अंत में वाई दिया हो और वाई के पहले जस्ट पहले क्या दिया हो, जस्ट पहले कोई वॉवेल क्या, ए ई आई ओ यू, तो उस नाउन को जब प्लूरल बनाओगे ना, तो उस नाउन में मान लीजिए कि एक नाउन है, नाउन के अंत में वाई दिया है, तो वाई के पहले एक वॉवेल दिया है, तो उस नाउन को जब प्लूरल बनाओगे तो एस जोड़ते हैं, कुछ हटाते नहीं है यार, एस जोड़ते हैं, एस जोड़ के हम लोग प्लूरल नाउन बनाते हैं। एक बार और समझो, देखो यहाँ उदाहरण के माध्यम से, एक नाउन है, नाउन के अंत में वाई दिया है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल, ए ई आई ओ यू, तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। डे का डेज हो गया, ट्वाई का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, वैली का क्या हो गया, वैलीज हो गया, अब प्ले का क्या हो गया, प्ले का प्लेज हो गया। भैया प्ले का मतलब खेलना नहीं होगा, तब तो क्रिया हो जाएगा ना, यहाँ नाउन पढ़ रहे हैं। प्ले का अर्थ नाटक भी होता है, तो यहाँ पे एक से अधिक नाटक हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे कुछ समझते हैं। देखो आगे ये बताया जा रहा है कि रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक नाउन है, ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग नाउन नंबर पढ़ रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम पढ़ रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सॉरी, एक नाउन है और नाउन के अंत में क्या हो, ओ दिया हो, नाउन के अंत में ओ दिया हो और ओ के पहले क्या हो, ओ के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो। आई थिंक आपको कंसोनेंट और वॉवेल समझ में आया हो। नाउन है, नाउन के अंत में ओ दिया हो, ओ के पहले कंसोनेंट, जस्ट पहले की बात करता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। मान लीजिए एक नाउन है, नाउन के अंत में ओ दिया है, तो वहाँ पे हम लोग ई एस जोड़ के हम लोग प्लूरल नाउन का निर्माण करते हैं। हीरो, हीरो का प्लूरल क्या होगा, हीरोज। एक नाउन है, नाउन के अंत में ओ है, ओ के पहले क्या है, कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, समझ गए। इको, इको का इकोज हो जाता है। वीटो, वीटो का विटोज हो जाता है। पोटैटो, पोटैटो का पोटैटोस। मैंगो, मैंगो का मैंगोस। और नेग्रो, नेग्रो का नेग्रोस। आइए और शानदार रूल्स हम लोग आगे समझते हैं ना। देखिए ये क्या बोलते हैं, रूल 4 का ये बताया हूँ। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नाउन है, नाउन के लास्ट में ओ आ रहा है, ओ के पहले कोई क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब दूसरा कंसेप्ट इसी में समझते हैं। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक नाउन है, ठीक है, उसके पहले कुछ अपवाद देख लेते हैं ना। आओ अपवाद देखते हैं। देखो अपवाद क्या रहा है कि अंत में ओ रहने के बाद भी सिर्फ क्या बोलते हैं, एस जुड़ता है। भाई वही रूल है कि मान लीजिए कोई नाउन है, नाउन के अंत में ओ है, ओ के पहले एक कंसोनेंट है, तो अभी हम लोग क्या जोड़ रहे थे, ई एस जोड़ रहे थे ना, लेकिन उसके अलावा कुछ अपवाद आ रहा है कि यहाँ पे ई एस नहीं एस जोड़ के हम लोग बनाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि पूछता यही है परीक्षा में। वो नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है कि भाई क्या बोलते हैं, ओ दिया है, ओ के पहले एक कंसोनेंट दिया है, तो कंसोनेंट हम ई एस जोड़ देना। समझ गए बात को। ये अपवाद में आता है। फोटो का फोटोज हम लोग एस जोड़ के बनाते हैं। किलो का किलोज होता है। कैंटो का कैंटोज हो गया। डायनेमो का डायनेमोज। इसी से मिलते जुलते और नाउन, सोलो का सोलोज हो जाता है। एम्ब्रो का एम्ब्रोज। कॉन्सेर्टो का कॉन्सेर्टोस। कमांडो का कमांडोस। पियानो का पियानोस हो जाता है। प्रोविजो का प्रोविजोस। मैस्ट्रो का मैस्ट्रोस और क्वार्ट्रो का क्वार्ट्रोस हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ये अपवाद में आते हैं, इस पे रूल लागू नहीं होता है। चलो आगे कुछ और समझते हैं हम लोग। आगे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका सिंगुलर नाउन है, कार्गो। अब कार्गो को दो तरीके से प्लूरल बनाते हैं, एक ई एस जोड़ के, एक एस जोड़ के। कार्गोस भी होगा, दोनों कार्गोस, समझ गए। लेसो होगा, लेसोस, इसको ई एस जोड़ के भी प्लूरल बनाते हैं, एस जोड़ के भी प्लूरल बनाते हैं। पार्टिको होता है, इसमें ई एस जोड़ के भी प्लूरल बनाते हैं, एस जोड़ के भी प्लूरल बनाते हैं। इन तीनों नाउन को दो तरीके से प्लूरल हम लोग बनाते हैं, समझ गए बात को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल आप लोग समझते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं, मतलब वही 4 का बी समझते हैं। चलो देखो यहाँ पे 4 का ए पढ़े, अभी 4 का बी हम लोग समझेंगे कि 4 का बी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, जान लेंगे। देखिए बी नंबर ये कह रहा है कि मान लीजिए एक नाउन है और नाउन के अंत में क्या दिया है, ओ दिया है, और ओ के जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है। अगर नाउन के अंत में ओ दिया है, ओ के जस्ट पहले वॉवेल है, तो वहाँ पे एस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। मान लीजिए नाउन है, नाउन के अंत में ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ के हम लोग प्लूरल नाउन बनाते हैं। देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, मान लीजिए वीडियो, वीडियो एक नाउन है, इसके पहले अंत में ओ दिया है, ओ के पहले एक वॉवेल दे दिया, तो जब भी वॉवेल देता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस जोड़ते हैं। तो वीडियो का वीडियोज़ हो गया। रेडियो, इसके अंत में ओ है, इसके पहले एक वॉवेल दिया है, जब भी इसके पहले एक वॉवेल दे दे तो आप एस जोड़ के प्लूरल बनाइएगा। रेडियो का रेडियोस, स्टूडियो का स्टूडियोज, बम्बू का बम्बूस, कुकू का कुकूस और रेसियो का रेसियोस। ऐसे ही बहुत और नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं, इस नियम पे फॉलो होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए और रूल्स हम लोग जान लेते हैं क्या होते हैं। आइए देखिए यहाँ पे रूल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 कह रहा है कि मान लीजिए एक नाउन है और नाउन के अंत में एफ या एफ ई दिया हो। कोई नाउन है, नाउन के अंत में एफ हो या एफ ही हो, एफ ई हो, तो क्या होता है, मान लीजिए एक नाउन है, नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो इसको जब भी हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उसमें भी ई एस जोड़ते हैं। लेकिन भी एस कब जोड़ते हैं, एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़ते हैं। उदाहरण में आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए एक नाउन हाफ दिया है, एफ दिया है, ठीक है, और एक नाउन है वाइफ, एफ ई दिया है, समझ रहे हैं। अगर इस प्रकार के नाउन होते हैं, एफ या एफ ई दिए होते हैं किसी नाउन के अंत में, तो इन दोनों को हटा देते हैं, एफ या एफ ई को हटाकर उसमें क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं। इसको जॉ के सेंस में पढ़ते हैं, समझ गए बात को। हाफ का हाफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ जो हो जाएगा, लाइफ का लाइव्स होता है, लिव का लिव्स होता है, सेल्फ का सेल्व्स होता है, थीप का थीप्स हो जाता है। देखो यहाँ पे एफ ई आया है तो वी ई एस जोड़ रहे हैं, एफ आया है तो वी एस जोड़ रहे हैं, एफ आया है तो वी एस जोड़ रहे हैं, एफ आया है तो हटा के वी एस जोड़ रहे हैं। समझ गए बात को। और ज प्रोनाउंसिएशन में इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं यार, आओ हम लोग अपवाद देख लेते हैं मिलजुल कर। देखो कुछ ऐसे नाउन है ना जिनके अंत में एफ या एफ ही तो आएगा, लेकिन उसमें केवल एस जोड़ के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, हम लोग इसको हटा के भी एस नहीं जोड़ते हैं। तो इन नाउन्स को याद रखिएगा क्योंकि पूछता यही है परीक्षाओं में। रूफ, रूफ का रूफ्स हो जाता है, देखो एफ आ रहा है लेकिन एस जुड़ रहा है। चीफ, चीफ एफ आ रहा है, चिफ्स होता है। कैफे, एफ ई आ रहा है, कैफेज होता है। स्टाइफ, एफ ई आ रहा है, स्टाइप्स होता है, इसमें एस जोड़ रहे हैं, समझे। ऐसे ही और अधिक नाउन्स हैं और कई सारे। ब्लीफ का ब्लिप्स होता है, क्लिफ का क्लिप्स होता है, ड्वाफ का ड्वाफ्स होता है, ग्रिफ का ग्रिप्स होता है, स्कार्फ का स्कार्फ्स, गल्फ का गल्फ्स, हैंकरचिप्स, हैंकरचीफ का हैंकरचिप्स, हुफ का हुप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, मिसचीफ का मिसचीफ्स, पफ का पफ्स, रीफ का रिफ्स, स्टाफ का स्टाफ्स, स्टाफ्स, स्टफ का स्टफ्स, टर्फ का टर्फ्स, हाफ का हाफ्स और सेफ का सेफ्स होता है। ये सभी के सभी अपवाद में नाउन आते हैं। इन सब में हम लोग एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। आगे कुछ और देख लेते हैं। कुछ नाउन्स हैं जिनको दो तरीके से हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे हुफ है, इसका हुप्स भी होता है, हुब्स भी होता है। हाफ है, इसका हाफ्स भी होता है और हाफ्स भी होता है। स्कार्फ है, स्कार्फ्स भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है। एक बार हम लोग एस जोड़ते हैं, एक बार एफ हटा के भी एस जोड़ते हैं। स्टाफ है, इसका स्टाफ्स भी होता है, स्टाफ्स भी होता है। समझ गए बात को। दो तरीके से हम लोग इन चारों नाउन्स का प्लूरल बनाते हैं, लेकिन प्रचलित कौन है, जो एस लगा हुआ है यही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही ज़्यादा प्रचलित है। समझ में आ गया बात को, यही ज़्यादा प्रचलित है। समझ गए। आइए कुछ और आगे हम लोग समझ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि कहा जा रहा है कि कुछ नाउन के बीच के वॉवेल को बदलकर हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके बीच में वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू को बदल के हम लोग प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे माउस, माउस को हम लोग माइस कर देते हैं। फुट को हम लोग फिट कर देते हैं।
टूथ को हम लोग टिथ कर देते हैं, मैन का हम लोग मैन कर देते हैं, गूस का गीस कर देते हैं, उमन का उमेन कर देते हैं, डॉमाउस का हम लोग डॉर्माइस कर देते हैं, लॉस का लाइस कर देते हैं। इनको याद रखिएगा यार, ये किसी भी नियम पे परिवर्तित नहीं होते हैं, ये जस का तस जैसे दिया है। और परीक्षाओं में वही ज़्यादा पूछते हैं जो किसी नियम पे या नहीं परिवर्तित होते हैं या अपवाद जो बन के आते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि कुछ क्या बोलते हैं, कुछ नाउन को इस प्रकार प्लूरल बनाते हैं। देखिए कैसे प्लूरल बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ऑक्स होता है तो ऑक्सेन हो जाएगा, चाइल्ड होता है चिल्ड्रेन हो जाता है, ब्रदर का क्या होता है, एक ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरेन होता है। ब्रदर्स का मतलब होता है जो आपस में आई थिंक ब्लड रिलेशन वाले जो भाई होते हैं वो ब्रदर होते हैं। ब्रदरेन का मतलब एक सोसाइटी या जो एक क्या बोलते हैं समुदाय के जो आपसी जो भाईचारा होता है उसके लिए ब्रदरेन लगाते हैं। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से हम लोग इनको प्लूरल बनाते हैं। आई थिंक आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आज की क्लास को बहुत मज़ा आया है, ठीक है। ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो ताकि आपको मित्रों को भी लाभ हो। थैंक यू, बाय बाय।